बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। दोस्तों, आज 3 खबर पर बात करेंगे। हमारी पहली खबर होगी दोस्तों, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, उसके बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो आर्मी चीफ हैं, और उसके बाद जो है चीफ मार्शल जो एयरफोर्स चीफ हैं भारत के AP सिंह ने पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट दिए हैं, उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान किसी मिस एडवेंचर की तैयारी कर रहा है और भारत जो है उसका भरपूर जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या ये पूरी खबर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको 2 और खबरों के बारे में बताऊंगा कि कौन है वो शख्स जो कि 31 साल की उम्र में भारत का यंगेस्ट बिलियनर बन गया है। और तीसरी खबर जो हमारी होगी कि जिस तरह से अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन के बाद जो हालात हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जिस तरह से एंटिसिपेट किया गया था कि कई हज़ार जॉब जो है नए आएंगे, नए जो है जनरेट होंगे, उसके बदले कई हज़ार लोगों की नौकरियां चली गई हैं। तो इन 3 खबरों पर मैं आपसे बात करूंगा। मेरा नाम नीतीश है। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों के अंदर पहले तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने किसी तरह की हिमाकत करने की कोशिश की, किसी तरह का एक्शन करने की कोशिश की, तो इस बार उसकी जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों जो है बदल दी जाएगी। इसके तुरंत बाद हमारे आर्मी चीफ ने कहा, जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह की हिमाकत होती है तो इस बार किसी भी तरह का रेस्ट्रेन नहीं बरता जाएगा और पाकिस्तान को मैप से, दुनिया के मैप से इरेज कर दिया जाएगा। उसके बाद जो एयर चीफ मार्शल AP सिंह है, एयरफोर्स चीफ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी जो टेरर बेस है उसको दूसरे जगह शिफ्ट कर रहा है, लेकिन हम कहीं भी, जैसे भी चाहे, जहां भी चाहें, पाकिस्तान को हिट कर सकते हैं। एक के बाद एक इन 3 हाई प्रोफाइल लोगों के स्टेटमेंट्स आना, ये कोई साधारण बात नहीं है किसी बिना पर, क्योंकि ये तीनों आमतौर पर बोलते नहीं हैं। किसी तरह का इनको इंटेल मिला होगा, किसी तरह के मिस एडवेंचर करने की जो तैयारी पाकिस्तान की तरफ से हो रही होगी उसकी जानकारी मिली होगी, उसके बाद ही इन लोगों ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। और जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, उन्होंने ये भी कहा था कि जो सर क्रीक है गुजरात में, वो वहाँ के उसके अपोजिट जो पाकिस्तान अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप कर रहा है, अपनी सेनाओं को वहाँ पर जमा कर रहा है। उसके बाद उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था। तो जाहिर तौर से ये सामान्य स्थिति नहीं है जिस तरह से एक के बाद एक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप उधर से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी देखें तो वहाँ पर जो इंटरनल हालात हैं, जैसे POK में जो हो रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर निहत्थे लोगों पर गोलीबारी कर रही है, 100 से ज़्यादा लोग जो वहाँ पर अब तक जो मारे जा चुके हैं पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में, उनका दमन किया जा रहा है POK के निर्दोष लोगों का। उसके अलावा जिस तरह से पाकिस्तान में ये चर्चा जोरों पर है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका के दबाव में इजराइल को मान्यता देने वाला है, उसको रिकग्नाइज करने वाला है। और अभी गाज़ा पीस प्लान जो डोनाल्ड ट्रंप का था, 20 पॉइंटर्स थे उसमें, उसको भी पाकिस्तान ने शुरू में उसके लिए हामी भर दी थी, उस पर एग्रीड हो गया था, शहबाज शरीफ ने अपनी हामी भर दी थी, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान जो है पलटी मार गया है। ये इशाक डार जो पाकिस्तान के डिप्टी PM है, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में कहा कि ये वो 20 पॉइंट एजेंडा नहीं है जो कि हमने साइन किया था, उसको चेंज किया गया है, तो हम इससे अग्री नहीं करते हैं। तो इस तरह के प्रेशर हैं जो पाकिस्तान में, इसको लेकर आसिम मुनीर की काफ़ी आलोचना वहाँ पर हो रही है। और इन सब से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह का मिस एडवेंचर हो सकता है इन परिस्थितियों में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से भारत की तैयारी है, पहली बार में अब तो
काफ़ी कुछ नए वेपन्स, जो नए इनोवेशंस जो हैं इंडियन आर्मी में इंक्लूड कर लिए गए हैं। और उसके बाद इस बार जो पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिलेगा, शायद सदियों तक पाकिस्तान दोबारा इस तरह की हिमाकत करने की ज़रूरत ना कर सके। तो एक के बाद एक स्टेटमेंट का आना मेरे हिसाब से जो है ये कुछ न कुछ पाकिस्तान के मिस एडवेंचर करने की जो मंशा है उसकी तरफ इशारा करता है। तो ये थी हमारी पहली खबर। दोस्तों अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। ये दूसरी खबर हमारी अमेरिका से है, जहाँ पर कि गवर्नमेंट शटडाउन के बाद हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। एम्प्लॉयमेंट लगातार जो है बढ़ रही है, वहाँ पर हज़ारों लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं। जहाँ तक ये एंटिसिपेट किया गया था कि 45,000 जो नई नौकरियाँ वो जनरेट होंगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। जो प्राइवेट सेक्टर में 32,000 लोगों की नौकरियाँ चली गई। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वहाँ पर जिसमें लोग काम कर रहे थे, 40,000 लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई। इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर है उसमें 28,000 लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई। सिर्फ जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज फर्म्स हैं, उन्होंने तकरीबन 33,000 लोगों को नौकरियां दी हैं। जाहिर तौर से वहाँ पर हालात बेहद ख़राब हैं। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर बात करें तो 7.5 लाख जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो भी अफेक्टेड हुए हैं। तो जो ट्रम्प की पॉलिसी है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और अगर ये जो गवर्नमेंट शटडाउन है अगर ये ज़्यादा दिनों तक चला तो जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हर हफ्ते जो अमेरिका की जीडीपी है वो 0.2% से कमती जा रही है। तो इसका बहुत नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ेगा। अभी ऑलरेडी जो 3 से 4 दिनों में इस तरह का माहौल है अमेरिका में, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ट्रम्प के खिलाफ प्रदर्शन वगैरह भी हो रहे हैं कई जगहों पर। तो ये थी हमारी दूसरी खबर। अब दोस्तों बात करते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक यंगेस्ट इंडियन बिलियनर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अरविंद श्रीनिवास जो कि परप्लेक्सिटी एआई के ओनर हैं, वो फाउंडर हैं, वो सीईओ भी हैं। तो वो अब इंडिया के यंगेस्ट बिलियनर बन गए हैं 21,190 करोड़ रुपए के असेट के साथ। जो M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट है उसमें उन्होंने डेब्यू कर लिया है। और उनका जो असेट है, जैसा मैंने आपको बताया, 21,190 करोड़ बताया गया है, जो कि $2.5 बिलियन के करीब बैठता है। अरविंद श्रीनिवास पहले ये IIT मद्रास के एलुमनस हैं और उसके बाद PhD करने के लिए वो बर्कले UC यूनिवर्सिटी अमेरिका गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने PhD की है कंप्यूटर साइंस में। और उसके बाद उन्होंने डीप माइंड और गूगल और इसके अलावा ओपन AI जैसे AI प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है। और उसके बाद फिर उन्होंने अपना बिजनेस खोला 2022 में। जो अरविंद श्रीनिवास हैं उनका ये मानना है, उनका जो एम है कि जो फास्टेस्ट AI टूल को वो डेवलप करना चाहते हैं, जो कि वो AI जो कि लोगों के सवालों के जवाब सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ दे। इस तरह का उनका जो है, उनकी मंशा है, वो उनका एम है कि इस तरह का AI प्लेटफॉर्म जो है क्रिएट करने का। और इसके अलावा वो चाहते हैं कि जो AI स्टार्टअप हैं इंडिया में उनको भी जो है फंड किया जाए। जो पैसे हैं उसके लिए एक सेपरेट फंड बनाकर उससे जो AI स्टार्टअप्स हैं इंडिया में एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जाए और जो भी AI के स्टार्टअप्स हैं उनको जो है इनिशियल फंडिंग की जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी तीसरी खबर। उम्मीद है आपको ये तीनों खबर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये तीनों खबर पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।